हेलो, वेलकम बैक गाइस क्वीन शिविकास चैनल। तो गाइस आज शिविका रेडी हो रही है रेणुका माता मंदिर जाने के लिए। तो जो ये इसके छोटे पापा है जो इसे रेडी कर रहे हैं। और आज उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है इसके बाल बनाने की, क्योंकि इसके बाल ना हमेशा फैले रहते हैं। ये खोल लेती है चोटी, तो वो कह रहे हैं आजा मैं आज तेरा हेयर स्टाइल बनाता हूँ। तो वही करने में लगे हुए हैं वो छोटे पापा शिविका के, और उसको रेडी करने में लगे हुए। उसके पहले बालों में अच्छे से ऑयल लगाया, फिर बाद में उसका हेयर स्टाइल बनाया। चलिए चलते हैं। माँ रेणुका के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। जो आपने हमारा ब्लॉग पहले देखा था वो तो छोटा मंदिर था, और ये ना काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये काफ़ी ऊंचाई पे भी है। और जो रेणुका माता हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया था वो परशुराम भगवान जी की मम्मी है। क्या नज़ारे हैं यार यहाँ महाराष्ट्र के, बहुत तगड़े नज़ारे हैं। दोनों बता दे कौन सी चोटी पे जाना है। हाँ मेरा नोनू बहुत फास्ट चल रहा है। गाइस देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं माँ रेणुका माता मंदिर के। और यहाँ की घंटियों की आवाज़ सुनते ही मन मंत्रमुग्ध हो गया है। और सबसे पहले यहाँ पे हम शूज़ उतारेंगे शूज़ स्टैंड पे, फिर मंदिर में एंटर करेंगे। गाइस हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ की जो वाइब है, वहाँ की जो एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इतना शांत और इतना अच्छा मतलब महसूस होता है यहाँ के, मन एकदम शांत हो जाता है। और बस मतलब माता की भक्ति में ही खो जाता है बंदा। दिल करता है देखते रहो देखते रहो। एकदम ना जैसे अलग सी फीलिंग आती है माता को देख के, और ऐसे लगता है कि हमारे जितने भी कष्ट है ना सब टल गए हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम परेशानियां है माता ने अपने पास ही रख ली है। और ये माता के चरण थे जिसे शिविका माथा टेक रही थी, और ये मिष्टी ये भी माथा टेक रही है माता के चरणों को। तो मैं माता से बस यही विश करूंगी कि जितने भी लोग माता के दर्शन कर रहे हैं सबको आशीर्वाद दे माँ। लीजिए दर्शन कीजिए हनुमान जी के, और नंदी महाराज और भोलेनाथ जी के जो गर्भगृह था उसमें सबसे पहले हनुमान जी और भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। फिर आता है माँ रेणुका का दरबार, जिसमें माँ साक्षात विराजमान है, और अपने सभी भक्तों की सभी इच्छाएं माँ हमेशा पूरी करती है। भक्त जो भी फरियाद लेके आते हैं, जो भी अर्जी अपनी लेके आते हैं, माता सबकी अर्जी सुनती है। माँ रेणुका सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखना। कितना सुंदर स्वरूप है ना माता का। माता रेणुका को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ना माता बिल्कुल मराठी लुक में लगी, और ना जो उनका रूप था पूरा मराठी ही था। और यहाँ की जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी ना, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मुझे फील हो रही थी। कि ना ऐसे जैसे ना माता या कोई देवी देवता के मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई साक्षात वो सामने हमारे है, हम महसूस करते हैं उनकी एनर्जी। तो मुझे बिल्कुल वही एनर्जी महसूस हुई माँ रेणुका की। गाइस ये जो मेरा सुबु बच्चा है, सबसे पहली बार ऑटोमेटिकली ना ये इसको चलना नहीं आता, लेकिन ना ये खुद ही हमारी गोदी से उतर रही थी नीचे चलने के लिए। और पता नहीं शायद माता ही से एनर्जी दे रही थी, चलने की पावर दे रही थी, कि तभी उसके बाद से ये ना चलने लगी है शुभू। गाइस यहाँ माँ रेणुका को गजरे चढ़ते हैं, तो मैंने पंडित जी से माँ रेणुका का गजरा लिया। तो मुझे देख के मेरी बहन ने भी लिया, और फिर मेरा तो शिविका ने ही लगा लिया। वो कह रही मम्मी मुझे भी लगाना है। तो इतनी देर में मिष्टी आई पता नहीं कहाँ से, तो उसका गजरा छीन के ले गई, क्योंकि इसको चिड़ मच रही थी इसे ये और था मैं भी लगाऊं। फिर शिविका गुस्से में गई, उससे छीन के लाई। फिर शिविका माता रेणुका के त्रिशूल के पास गई और वहां जाके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। तो उसको देख के मिष्टी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और घूमने लगी। फिर शिविका ने देखा मिष्टी कहाँ गई, तो जब उसने देखा वो अपनी मम्मी के पास चली गई है, तब उसको ठीक लगा, क्योंकि बड़ी बहन है वो, उसको तो टेंशन होती है। वो फिर माता से फिर से प्रार्थना करने लगी, और माँ रेणुका के
चरणों के पास गई और मुझे भी बुलाने लगी कि मम्मी आ जाओ, आप भी माता के चरणों के दोबारा से दर्शन कर लो। यहाँ पर शुभू जिद कर रही थी नीचे चलने की, तो उसके पापा से छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उसे चलना नहीं आता था। उन्हें लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो फिर मैंने बोला कि छोड़ दो, कोई बात नहीं। वो अभी भी चल रही थी पकड़ के अपने मामा को, तो ये चल लेगी, अभी इसको आराम से शिविका चला देगी। तो फिर शिविका ने उसे गोदी में उठाया और उसको चलाने लगी, धीरे धीरे करके सपोर्ट दे रही थी उसे। तो वो थोड़े थोड़े कदम बढ़ा रही थी, और सच बताऊं तो पहली बार इसने यही कदम बढ़ाने स्टार्ट किए थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, माँ रेणुका ने ना शुभू के ऊपर तो अपनी कृपा कर ही दी है कि उसको तो चलाना ही सिखा दिया, क्योंकि इससे पहले शुभू को बिल्कुल भी चलना नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे वो अपने कदम भी बढ़ाने लग गई थी अच्छे से। तो शिवी उसे चलवा रही थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस, शिविका को देखो शुभू को कैसे चला रही है, पूरे उसके 6 पैक्स दिखा दिए हैं मेरे बच्चे के, और उसको छोड़ भी नहीं दिया है कि छोड़ दे मम्मा के पास आ जाए। वो उसको छोड़ ही नहीं रही है, खुद दादी बनके उसको चलाना सिखा रही है। बड़ी बहनें तो भाई केयरिंग ही होती हैं, उनको तो होता है कि भाई अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखे, उनको चलाए, बैठना सिखाए, हर चीज सिखाए। गाइस, हम अब मंदिर के बाहर आ चुके हैं और शुभू के साथ उसके पापा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि शुभू रो रही थी तो उसे चुप करा रहे हैं, उससे हंसा रहे हैं ताकि वो चुप हो जाए और हंसे। गाइस, वहाँ पे हमने कुछ फोटोज भी क्लिक करी थी अपनी मंदिर के अंदर। अगर गाइस आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।